हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सोल लेवल पर फीलिंग्स और उनकी एक्टिविटीज़। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, पार्ट 1 में हमने आपके पर्सन की फीलिंग्स भी चेक की, सोल लेवल पे भी चेक की। अब पार्ट 2 में हम चेक कर रहे थे उनकी सोशल लाइफ के क्या मामला चल रहे हैं उनके। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की सोशल लाइफ, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जल्दी जल्दी ये अपने कोई इन्होंने गोल सेट किया है जिस पे डे नाइट ये मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको पता है कि अगर मैं स्टेबल होऊंगा, मेरे मामला सेटल्ड होंगे, तभी मैं किसी कमिटमेंट की तरफ जा सकता हूँ। हो सकता है अपने घर के ये बड़े हों, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हों और क्योंकि यहाँ पे मेन मेल का कार्ड है और अगर ये घर के बड़े नहीं भी हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बर्डन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ इनकी सोशल लाइफ की, तो अभी रिसेंटली इनको किसी किस्म के शायद कोर्ट के मामलात हैं या कहीं से कोई इनको कोई ईमेल, कोई मैसेज रिसीव हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। जबकि इनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती, किस्मत मेरे ऊपर मेहरबान हो गई है, मेरा किस्मत का अच्छा टाइम शुरू हो गया है। लेकिन कुछ सॉरी कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि किस्मत मेरे ऊपर कब मेहरबान होगी, यानी कि जितनी ये मेहनत करते हैं इतना चीज़ें इनकी फेवर में नहीं आती हैं। बाकी ये है कि अगर हम सोशल सिनेरियोज से चेक करते हैं तो मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, किस्मत के मेहरबान होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि जैसे एक सिचुएशन से निकलते हैं तो दूसरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो एक के बाद एक चीज़ें इनको ट्रिगर्ड कर रही हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट में चलते हैं कि टैरो से क्या आ रहा है। अच्छा जी, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में टैरो से क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज, एक्टिविटीज़ और फीलिंग्स चल रही हैं। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Devil, Capricorn. अच्छा जी, Taurus, Virgo, Capricorn और Capricornians की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Strength, Leo. 8 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सेगिटेरियस। अच्छा जी, बॉटम डेक में है 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड। देखें, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन को विक्ट्री चाहिए। अगर हम साइन की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास एयर साइन मौजूद नहीं है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बट अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग ज़रूर आपकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स को ऐसे स्प्रेड भी कर रही थी तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे पास आ रहा है। इट्स मीन के बहुत वर्कोहॉलिक हुए में हैं और अपनी लाइफ में जल्दी जल्दी विक्ट्री चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए। ये पब्लिकली रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं। आजकल इनका फुल फोकस इसके ऊपर हुआ है कि मुझे, जैसे हम कहते हैं ना कि कामयाब बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी की जंग में हमें आगे निकलना है। तो कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ आपके पर्सन के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि टैरो हमें क्या कह रहा है, तो देखें माइंडसेट कुछ इस तरीके का है कि इनको ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी छाई हुई है
और जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाती। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मैं अपनी साइड से कितनी भी एफर्ट करने की कोशिश करता हूँ बट मुझे इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बहुत ज़्यादा अर्न करने के बावजूद भी इनका ये है कि इनके पास फाइनेंसेस लिमिटेड ही होते हैं, बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। विद द किंग ऑफ वॉन्स कार्ड करीब करीब के लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो बैड एडवाइज़र इनके करीब करीब मौजूद हैं। किंग ऑफ वॉन्स कार्ड या दूसरे सिनेरियो से अगर हम बात करते हैं तो इनको यह है कि एक जेलसी का एलिमेंट होता है ना कि अपने ओपिनियन पे डटे रहना और हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी ढूंढना। तो किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जब इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पाती, चीज़ें इनके हिसाब से सेटल नहीं हो पाती, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पा रही। ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स कार्ड बहुत कोशिश है इनकी कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर विद द एस ऑफ कप्स कार्ड एक नया वादा, एक नए रिश्ते, एक इमोशंस के साथ आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी में जो है। आई थिंक करीब करीब के जो लोग हैं ना इनको देख के ये होता है कि इनकी लाइफ सेटल्ड है और इनकी लाइफ में खुशी है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं है XYZ, जबकि इनको ऐसा लगता है कि लोग दिखावा करते हैं, अंदर से कुछ ऐसा होता नहीं है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड के इनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये नज़र आ रहा है कि अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके चलना पड़ेगा। हाँ, इनर डिज़ायर्स में ये बहुत है। विद द 8 ऑफ वॉन्स कार्ड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन अभी कड़ियाँ मिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक राइट पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे कि वो ऐसा कौन सा क्लू रखें कि जिसके थ्रू ये आपसे बात कर सके, कोई ऐसा मामला प्लॉट कर सकें कि आप से बातचीत करना इनके लिए आसान हो जाए। क्योंकि आई थिंक इन्होंने अपनी बहुत ब्राइटर साइड दिखाई आपको, जैसे कि बोला हो कि इनकी पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल एक लॉइन जैसी है, लेकिन जब आप इनको ट्रीट करने पे आए तो आपका वास्ता किसी एक डरपोक और बुज़दिल इंसान से पड़ा। आई एम सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स आएंगे मैं वही बताऊंगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि शेर वाली पर्सनैलिटी दिखाने वाले अंदर से बकरी की तरह निकलते हैं, जो कि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बता भी रहा है। बट विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अभी अपनी लाइफ के ग्रोथ के मामला देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन करने में एक हर्डल ये भी आ रहा है कि आप तमाम साइड से इनकी देख चुके हैं। तो इनको ये चीज़ भी पता है कि एक नया वादा, एक नया रिश्ता बनाने के लिए अब इनकी मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, क्योंकि आप इनको ऑलरेडी परख चुके हैं कि जिसे हम कहते हैं ना कि कितने पानी में, तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप अब किसी किस्म की मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहते। हाँ, दूसरे सिनेरियो से ये है कि इनका बस चले तो किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन करके आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। बट विद द स्ट्रेंथ कार्ड के अभी ये अपने अंदर देख रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ के साथ इस सामने वाले बंदे के साथ या सामने वाली बंदी के सामने खड़ा हो सकूं। बट ऑल ओवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यही चीज़ नज़र आ रही है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अमल कुछ भी नहीं करते और कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। और अभी जो इनकी लाइफ है उसमें कहीं पे जो मैंने आपको बताया कि डे नाइट काम कर रहे हैं, उसमें जो सीड्स इन्होंने लगाए हैं उसमें से ग्रोथ का वेट है इन्हें कि आने वाले टाइम पे जो है मुझे इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ये है कि कभी अपना माइंडसेट हल्का करने के लिए किसी से गॉसिप्स करते हैं तो लोग जो करीब करीब के लोग हैं इनको बुरी एडवाइस ही देते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में बैड एडवाइस देते हैं तो आगे जाके आपका जो सर्कल होता है, भले वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, XYZ, तो आपको भी इसी किस्म के लोग टकरते हैं ना, यानी कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आगे आपकी लाइफ में होगा। तो ये सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोग अच्छी एडवाइस नहीं देते और लोग अच्छे नहीं होते, अपना मफाद देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स, थॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।